हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट बायोग्राफर में। तो चलिए बात करते हैं इस फेमस पॉर्न स्टार के जीवन के बारे में। टेरा पैट्रिक का जन्म 25 जुलाई 1976 को ग्रेट फॉल्स, मोंटाना, यूएस में हुआ। इनका असली नाम लिंडा एन हॉपकिंस है। टेरा पैट्रिक की मां थाई हैं और इनके पिता, जिनका नाम डेविड हॉपकिंस है, वो इंग्लिश, आयरिश और डच एक्सेंट के हैं। टेरा की मां ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था और वो अपने फादर डेविड हॉपकिंस की देखरेख में बड़ी हुई। उन्होंने 2 साल तक बॉर्बिजोन स्कूल ऑफ मॉडलिंग में क्लासेस लीं और फिर उनको एक जापानीज मॉडलिंग कंपनी ने उनको नौकरी दे दी और वहां से 14 साल की उम्र में वो टोक्यो चली गईं, जहां उन्होंने अपना पहला फ़ोटोशूट स्टार्ट किया। लेकिन वहां उनको उनके फोटोग्राफर द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और उन्हें शैंपेन और ड्रग्स की लत लगाई गई। वो 2 साल तक टोक्यो में रहीं और वो पूरी तरह से ड्रग्स की आदी हो चुकी थीं और वहाँ वो अपनी सारी सैलरी इन्हीं चीज़ों में ख़राब करने लगीं। लेकिन जब ये बात उनके पिता को पता चली कि वो सेक्सुअल एक्टिव हो चुकी हैं और ड्रग्स की भी आदी हो चुकी हैं, तो उनके पिता ने उस कंपनी में शिकायत की कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अभी नाबालिग थीं। इस घटना के बाद उनके पिता ने इन्हें वापस यूएस बुला लिया और टेरा ने वापस यूएस जाकर 2 साल तक कुछ भी नहीं किया और 2 साल के बाद उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की और एक जीईडी प्राप्त की और फिर थोड़े समय के लिए बॉय स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की। उसके बाद टेरा ने लोकल वोकेशनल में ईएमटी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। तो ये था इनका मुश्किलों भरा बचपन। तो आइए बात करते हैं इनके करियर के बारे में। पैट्रिक ने प्लेबॉय और पैंथाउस के लिए भी काम किया और इन्होंने अपने एडल्ट करियर की शुरुआत 1999 में की और 2000 में ये पेट ऑफ द मंथ और पेट ऑफ द ईयर की रनर अप भी रहीं। 2003 में पैट्रिक बिकम द मास्टर हेड पब्लिशर ऑफ जेनेसिस। पैट्रिक और उनके हस्बैंड ने 2006 में ये अनाउंस किया कि वो एक टैलेंट एजेंसी खोल रहे हैं, जिसमें मॉडल्स और एक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस एजेंसी के द्वारा पैट्रिक उन मॉडल्स और एक्ट्रेस को रिस्पेक्ट दिलाना चाहती थीं और उन्होंने ये भी दिखाया कि उनमें कितना हुनर है। टेरा की एक प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम है टेरा विजन। अप्रैल 2006 में टेरा ने ये घोषणा की कि वो एग्जॉटिक मायामी कन्वेंशन को होस्ट करेंगी। एक इंटरव्यू के द्वारा कहा गया कि फरवरी 2007 में पैट्रिक 2 साल तक ही कैमरे के आगे काम करेंगी और प्लान किया कि उनके द्वारा बनाई गई अडल्ट टाइटल मूवीज़ जिनमें वो थी वह वो अगले साल रिलीज़ करेंगी। अप्रैल 2007 में पैट्रिक और उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई जो थी जेनेट जैनसन और प्लेबॉय एंटरप्राइजेज के खिलाफ। ये एफआईआर इसलिए दर्ज करवाई गई थी क्योंकि जो क्लब टेरा पैट्रिक की वेबसाइट है, उनका मुआवजा जेनेट जैनसन द्वारा सही तरीके से टेरा पैट्रिक को नहीं दिया गया, इसलिए ये एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। और टेरा ने 2008 में प्लेबॉय टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहे शो स्कूल ऑफ सेक्स को भी होस्ट किया और उसने 25 में एवियन अवार्ड्स की सेरेमनी को भी होस्ट किया। पैट्रिक ने 2008 में ही एडल्ट इंडस्ट्री को छोड़ दिया था
लेकिन उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी और अपनी वेबसाइट को ऑपरेट करना जारी रखा और वो कई बिजनेस इवेंट को भी ज्वाइन करती हैं। और जनवरी 2013 को पैट्रिक ने सबसे बड़े एडल्ट अवार्ड शो को होस्ट किया जिसका नाम था एनुअल एक्सविज अवार्ड्स। तो चलिए बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। 3 साल तक एक रिलेशन में रहने के बाद पैट्रिक ने अपने साथी पॉर्न एक्टर और म्यूजिशियन इवन सैनफील्ड के साथ 9 जनवरी 2004 में एक छोटी सी सेरेमनी जो कि लॉस वेगस में हो रही थी, वहां उन्होंने शादी कर ली। वहां वो 2004 में हो रहे एवियन अवार्ड्स का भी हिस्सा रहे, लेकिन बदकिस्मती से ये कपल 5 साल तक ही मैरिड रहा और 30 सितंबर 2009 को उन्होंने अनाउंस किया कि वो डिवोर्स ले रहे हैं। टेरा अपनी प्रोडक्शन कंपनी टेरा विजन की सोलो ओनर बनी। 25 फरवरी 2012 को टेरा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम सोफिया एविलिया अकोस्टा रखा गया और उनके पिता टोनी अकोस्टा हैं जो कि हॉलीवुड में एक स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट हैं। उन्होंने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म जैसे कि 300, डॉन ऑफ द डेड एंड सुपरमैन मूवीज, मैन ऑफ द स्टील के लिए काम किया है। 6 सितंबर 2018 में कहा जाता है कि पैट्रिक अपनी बेटी के साथ अब इटली में रह रही हैं, जहां उन्होंने एक इटालियन डिफेंस अटॉर्नी के साथ शादी कर ली है। सो दोस्तों, ये थी उनकी पर्सनल लाइफ। अगर बात करें उनके अवार्ड्स की तो 2001 में उनको एवियन अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट न्यू स्टारलाइट। उसी साल उनको XRCO अवार्ड मिला, ये भी फॉर बेस्ट न्यू स्टारलाइट के लिए था। और 2009 में एवियन अवार्ड उनको दिया गया, वो था हॉल ऑफ फेम इंडक्टी के लिए। और उसी साल उनको क्रॉसओवर स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2014 में XRCO की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया हॉल ऑफ फेम इंडक्टी के लिए। सो दोस्तों, ये था टेरा पैट्रिक के जीवन के बारे में कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।